हेलो फ्रेंड्स, फाइनाइट, इनफाइनाइट, नॉन फाइनाइट। देखिए सबसे पहले इनफाइनाइट बेसिकली एक इन्फिनिटिव का ही पार्ट है। इनफाइनाइट एक ऐसा वर्ब जिसको भी हमने कहीं यूज़ नहीं किया है, हम यूज़ करने के लिए तैयार हैं। जैसे वॉक को हम, जैसे टू वॉक होता है बेसिकली वही है। वॉक को हम कहीं भी किसी भी तरह यूज़ करेंगे तो वो हो जाएगा फाइनाइट यानी लिमिटेड। इनफाइनाइट अनलिमिटेड है। अब जब वो फाइनाइट हो गया तो जैसे हमने उसको यूज़ कर लिया, ही इज़ वॉकिंग, तो ही के साथ इज़ आया और इज़ के साथ वॉकिंग आया। इज़ वॉकिंग जो है ये लिमिटेड हो गया, अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज़ हो गया। इसको हमने कहा ये फाइनाइट वर्ब है, लिमिटेड। नॉन फाइनाइट में 3 पार्ट्स होते हैं, एक जीरेंड होता है, एक पार्टिसिपल होता है और एक इन्फिनिटिव यानी 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है। ये तो हो गया आपके बेसिक चीज़। अब इसके बाद थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले जो इनफाइनाइट है उसको ऐसे समझिए कि एक कोई इंसान का जन्म होता है, पैदा होता है। जब वो पैदा होता है तो वो एक क्या है, वो बेसिकली इनफाइनाइट है। वो किसी भी रूप में कहीं भी जा सकता है। वो लॉयर भी बन सकता है, जज भी बन सकता है, एक मजदूर भी बन सकता है, एक टीचर भी बन सकता है, एक स्टूडेंट भी रह सकता है, शादी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। अनलिमिटेड उसके ऑप्शंस हैं अभी, तो वो इनफाइनाइट है। जैसे वॉक, अब जब हम इसको वॉक को वॉकिंग कर दें, वॉक को हम वॉक्ड कर दें, वॉक को हम हैव बीन वॉकिंग कर दें, तो ये फाइनाइट हो जाएगा यानी लिमिटेड हो जाएगा अपने नंबर से, जेंडर से, पर्सन से और टेंस से। तो अगर हम कहते हैं कि ही इज़ वॉकिंग, तो ही के साथ जो है इज़ आया और इसके साथ वॉकिंग आया। ही के साथ एम नहीं आ सकता, तो ये लिमिटेड हो गया, इसका स्कोप यानी टेंस में कहीं यूज़ हो गया। अब आते हैं नॉन फाइनाइट्स। नॉन फाइनाइट्स होते हैं 3 बेसिकली। एक तो जीरेंड होता है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। ये तीनों नॉन फाइनाइट्स जो है ये मेन वर्ब का काम नहीं कर सकते, ये वर्ब को एक तरह से हेल्प ही कर रहे हैं। ये वर्ब से बनते हैं लेकिन अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो जो जीरेंड होता है आईएनजी लगा देते हैं हम इसमें वर्ब की फॉर्म में, इसको हम नाउन के रूप में यूज करते हैं। जैसे वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज अ गुड, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो हमने वॉक में और स्विमिंग में आईएनजी लगा करके इसको नाउन बना लिया एक, ठीक है। अगर इसको आईएनजी लगा के हम एज ए पार्टिसिपल बना लें तो ये पार्टिसिपल होगा, नॉन फाइनाइट ही रहेगा, लेकिन ये एडजेक्टिव बन जाएगा, फिर ये नाउन नहीं रहेगा। जैसे आई सॉ हिम वॉकिंग, वो क्या कर रहा था, वॉकिंग, यानी उसकी एक क्वालिटी हो गई वॉकिंग। क्या कर रहा था, वॉकिंग कर रहा था। ये हो गया आपका पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल प्रेजेंट ये था। अब पास्ट यानी थर्ड फॉर्म जहां भी सिंगुलर आ जाए, अकेली आ जाए और वो एडजेक्टिव का काम कर रही हो तो वो पास्ट पार्टिसिपल है। ब्रोकन चेयर, ब्रोकन चेयर, चेयर की एक एडजेक्टिव है कि चेयर कैसी थी, वो ब्रोकन थी। और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग बीन या बीइंग या हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, इन तीनों के साथ थर्ड फॉर्म लगती है तो 3 हो गए फिर से ये परफेक्ट में। तो ये 5 मिलाकर के तीनों पार्टिसिपल और जेरेंड और इन्फिनिटिव मिलाकर के कराते हैं नॉन फाइनाइट। ना ये फाइनाइट है ना इनफाइनाइट है। तो इनका जब हम यूज करते हैं तो इन्फिनिटिव मैंने आपको बताई थी, टू गो, टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। टू वॉक ये भी एक नाउन का ही काम करता है। तो ये हो गया आपका फाइनाइट, इनफाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। तो बस यही छोटा सा वीडियो था। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और जैसे हम कहते हैं लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हमेशा कहते रहते हैं, आप करते रहते हैं, नहीं करते तो भी कोई बात नहीं, करेंगे तो अच्छा, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और हमें भी थोड़ा इंकरेजमेंट मिलेगा। और मैं इसकी डेफिनेशन वगैरह जो है आपको नीचे जो हमारा कमेंट्स बॉक्स होता है, इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसमें लिख दूंगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स लिख दीजिए। और आपको कुछ फर्दर इंक्वायरी करनी है तो आप वो भी लिख सकते हैं। मेरा ईमेल भी दिया हुआ है, उस पर भी लिख सकते हैं। सीखते रहिए, सिखाते रहिए और सेफ रहिए, बिकॉज you are really precious. Thank you very much. Bye.